क्षत्रिय करणी सेना के संस्थापक राज शेखावत ने 8 मांगों को लेकर देश और प्रदेश सरकार को दी चेतावनी। कहा, अगर मांगे नहीं मानी तो नवंबर में होगा उग्र आंदोलन। देवास में रविवार को क्षत्रिय करणी सेना द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें क्षत्रिय करणी सेना के संस्थापक राज शेखावत ने 8 मांगों को लेकर देश और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हमारी 8 मांगे हैं जो पूरी होनी चाहिए, नहीं तो नवंबर में क्षत्रिय करणी सेना पूरे देश में उग्र आंदोलन करेगी, जिसे संभालना सरकार को मुश्किल होगा। वहीं हरदा कांड में दोषी पुलिसकर्मियों व अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करें, जिन्होंने निर्दोष करणी सैनिकों पर लाठियां बरसाई। इस अवसर पर महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता सिंह, प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा, मंजीत सिंह प्रदेश महिला प्रकोष्ठ और कई पदाधिकारी मौजूद रहे। श्रीमती पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्र अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत और मैं मध्य प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा ने प्रमुख मुद्दों और प्रमुख मांगों को सरकार के समक्ष रखते हुए स्पष्ट किया है कि समाज के सम्मान, युवाओं की भविष्य, किसानों की समस्या, धर्म संस्कृति रक्षा तथा देश की रक्षा कर रहे वीर के हितों में अब ठोस कदम उठाने की आवश्यकता हो गई है। इसी को लेकर समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित क्षत्रिय क्रांति महासम्मेलन में आप सब संगठन सादर आमंत्रित हैं। मध्य प्रदेश में देवास के अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर क्षत्रिय महासम्मेलन का आयोजन किया है। पहली मांग हमारी इसमें है, हरदा प्रकरण में दोषी कलेक्टर और एसपी का निलंबन हम चाहते हैं। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, हरदा प्रकरण में दोषी कलेक्टर एसपी का हम निलंबन चाहते हैं। दूसरी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जो कि 10% है उसको बढ़ा के 20% किया जाए। तीसरी, अग्निवीर योजना समाप्त कर स्थायी भर्ती बहाल की जाए, सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। चौथी हमारी जो मांग है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा, कठोर कानून लाकर गौशाला का सुधार किया जाए और राजनीति में भागीदारी क्षत्रियों की जनसंख्या के अनुपात से दी जाए। किसान हित में सभी फसलों पर एमएसपी कानून और नुकसान का मुआवजा दिया जाए। धार्मिक संपत्ति, मठ मंदिर की जमीन पुजारियों को लौटाई जाए। ये 8 मुद्दों को लेकर हम सरकार से अभी 2025 से शुरुआत कर रहे हैं। 2026 में हमारी वापस से फिर यात्रा होगी, 27 में फिर तांडव होगा और यात्रा होगी, क्योंकि हमारा इच्छा करती है। जहां हमारी भरपूर संख्या है वहां भी हमें टिकटों से दूर रखती है। और तो और इतना बड़ा षड्यंत्र इन पार्टियों ने किया है कि जहां भरपूर संख्या है उन सीटों को इन्होंने रिजर्व किया है। तो हमारी इनसे मांग है कि ये जो सीटें आपने रिजर्व की है उन सीटों पे आप पुनः विचार करें और जहां हमारी भरपूर संख्या है, क्षत्रियों की भरपूर संख्या है, उन्हें छात्र धर्म निभाने का मौका अवश्य दे। ये हमारी मांग है, सालों से है, आगे भी रहेगी। और आगे हमें न्याय नहीं मिलता है तो वो समय दूर नहीं है जिस दिन क्षत्रिय करणी सेना एक पार्टी का गठन करेगी और पार्टी के प्लेटफॉर्म से हमारे समाज के जो युवा हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है उन्हें सत्ता में स्थापित करने का कार्य करेगी। तो ये हमारी 5वीं मांग है। छठी जो मांग है वो किसानों के समर्थन में है। जो एमएसपी है उसको लेकर हम सरकार को कहना चाहते हैं, किसान इस देश की जनता का पेट पालते हैं और आज उन्हें एमएसपी नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। तो ये किसानों को लेके हमने मांग रखी है कि चाहे कोई भी उपज है उनकी, उसमें एमएसपी की सुनिश्चित होना अति आवश्यक है। वो केंद्र स्तर पर होता है कि पूरे भारतवर्ष के किसानों को इसका लाभ मिले। साथ ही जो हमारी मांग है, इतिहास और संस्कृति के विकृतीकरण को रोकने के लिए हमने मांग की है कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए ताकि हमारे महापुरुषों पे कोई अभद्र टिप्पणी ना कर सके, हमारी देवी देवताओं पे कोई अभद्र टिप्पणी ना कर सके, इन सभी हमारे धार्मिक ग्रंथों पे भी कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करे और ऐसी अभद्र फिल्में ना बने। उसे रोकने के लिए केंद्र सरकार कड़े कानून बनाए और इसको अनुपालन में लाए। हमारी जो 8वीं मांग है वो धार्मिक संपत्ति है, जैसे मठ मंदिर है, वो जमीन जो पुजारियों के पास वापस उनको जो उनके पास है वो सरकार ने कहीं अधिग्रहण किया उसे उनको वापस दिया जाए और ये जो कब्जे हो रहे हैं ये रोके जाए। तो ये 8 सूत्री मांगों को लेकर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है इंदल सिंह राणा जी, वो आज से मध्य प्रदेश के जिले, तहसील, गांव-गांव
क्षत्रिय क्रांति महासम्मेलन यात्रा के माध्यम से पीले चावल की रक्षा करते हुआ सोचित समझित साजिश के तहत हुआ। इस बार हमले का जवाब हमले से दिया जाएगा, किसी के बाप से डरेंगे नहीं हम, क्योंकि हम यदि कानून का सम्मान करते हैं तो हमारी रक्षा करने का भी कानून ने हमें अधिकार दिया है। इसलिए यदि 15 नवंबर तक हमारे दिए हुए समय तक यदि सरकार निर्णय नहीं लेती है, हरदा पे व्यक्तिगत में हरदा की बात कर रहा हूँ, नहीं लेती है तो उस दिन लाखों की संख्या में हम उस व्यक्ति के पास पहुंचेंगे जो व्यक्ति निर्णय लेता है, वो है मुख्यमंत्री इस प्रदेश का। हम वहां पहुंचेंगे, विधानसभा पहुंचेंगे, उनके निवास स्थल पहुंचेंगे, उनके ऑफिस कार्यालय पहुंचेंगे, लेकिन जब तक इस पर निर्णय नहीं होगा हम उस दिन न विधानसभा छोड़ेंगे, न उनका ऑफिस छोड़ेंगे, न उनका कार्यालय छोड़ेंगे। और जो जैसा व्यवहार करेगा उसे उस व्यवहार में जवाब दिया जाएगा। यदि समाज के लिए यदि शहीद होना पड़े तो सब शहीद होने के लिए हम तैयार हैं।